ये वो खामोश रात होती है जब चांदनी अपनी नर्म रोशनी जमीन पर बिखेर कर एक पुरस्कार सा माहौल पैदा कर देती है। हवा में ठंडक की हल्की सरगोशी होती है और दिलों के अंदर एक अनजाना सा तजस्सुस जाग उठता है। हर चीज मामूली सी लगती है, मगर क्या आपको मालूम है कि इसी रात आसमान पर कुछ बेहद खास लिखा जा रहा होता है। कुछ ऐसे नाम जो हमारे इल्म से बहुत दूर तकदीर के गहरे असरार में कैद होते हैं। ये वही रात होती है जब इंसानों के मुकद्दर का फैसला किया जाता है। लेकिन ये फैसला कैसे होता है? कौन से अमाल, कौन से फैसले और किसकी तकदीर बदलने वाली होती है? शब-ए बरात वो मुक़द्दस वक्त है जब अल्लाह ताला अपनी बेहिसाब रहमतों के साथ अपने बंदों की तकदीर पर नजर फरमाते हैं। इस रात एक खास अमल होता है जिसे तकदीर का फैसला कहा जाता है। इस मुक़द्दस रात हर इंसान की जिंदगी का हिसाब किताब तय किया जाता है और इसी अमल में एक बेहद अहम बात यह होती है कि जिन लोगों का इंतकाल आने वाले साल के अंदर होना होता है, उनके नाम आसमान पर लिख दिए जाते हैं। ये वो अफराद होते हैं जो अगले 15 शाबान तक दुनिया से रुखसत होने वाले होते हैं। अल्लाह की तरफ से एक फहरिस्त तैयार की जाती है जिसमें उन लोगों के नाम दर्ज होते हैं जो इस साल दुनिया छोड़ेंगे। इसके बाद ये नाम खास फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं जो उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हों का इंतजार करते हैं। ये अमल कुरान और हदीस में भी बयान हुआ है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हुजूर पाक ने फरमाया, अल्लाह ताला इस रात आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक बंदों की तकदीर का फैसला करते हैं। जो कुछ उनके लिए मुकर्रर होता है उसे लिख दिया जाता है। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हर इंसान की रूह कब्ज़ करने पर मामूर है, लेकिन इस रात उनका अमल सिर्फ रूह कब्ज़ करने तक सीमित नहीं रहता। वो जमीन पर उतरकर हर इंसान की जिंदगी की तफसील अल्लाह के हुक्म से देखते हैं और उसकी तकदीर को मुरतब करते हैं। एक एक इंसान के करीब जाकर उसके आमाल का हिसाब करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम इबादत में मशगूल होते हैं तो उसी वक्त मलकुल मौत हमारे पास मौजूद होता है। वो हमारे आमाल को देखता है। हर नमाजी के पीछे खड़ा होकर उसके आमाल का रजिस्टर खोलता है और उसके नेक अमल दर्ज करता है। मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा होकर वो ये भी देखता है कि कौन बंदा अपने रब की रजा के लिए झुका हुआ है और कौन गफलत में गुनाहों में डूबा हुआ है। जब कोई बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है तो मलकुल मौत का कलम उसके गुनाहों को लिख लेता है। वो उसकी जिंदगी की खुशी और परेशानी हर चीज का हिसाब रखता है। हर अमल बारीक से बारीक नजर से लिखा जाता है। ये मंजर बेहद खौफनाक होता है जब इज़राइल अलैहिस्सलाम का कलम किसी इंसान की तकदीर लिख रहा होता है और इंसान बेखबर अपने कामों में लगा होता है। एक तरफ वो गुनाह करता चला जाता है और दूसरी तरफ उसका हिसाब मुकम्मल होता जाता है। ये लम्हा इंतहा दर्जे का डरावना होता है जो इंसान के दिल को खौफ और तौबा की तरफ मोड़ देता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि हर अमल का जवाब देना है। शब-ए बरात की रात वो घड़ी होती है जब तकदीर के फैसले होते हैं और इसी रात वो रूहें जो इस दुनिया से जा चुकी होती है अपने चाहने वालों के घरों में आती है। ये वही रूहें होती हैं जिन्हें हमने कभी अपने बीच देखा था, जिनके जिस्म अब मिट्टी में मिल चुके होते हैं, लेकिन उनकी रूहें अब भी अपने अजीजों के आसपास होती है। वो खामोशी से अपने घरों में दाखिल होकर अपने चाहने वालों को देखती है। ऐसा लगता है जैसे वो अब भी वहीं मौजूद हो, मगर किसी और जहान से। उन रूहों के दिल में एक सवाल गूंजता रहता है, क्या मेरे अपने मुझे याद कर रहे हैं? क्या वो मेरी मगफिरत के लिए दुआ कर रहे हैं? जब किसी घर में दुआ की सिसकती आवाज उठती है या कोई अल्लाह से माफी मांगता है तो वो रूह सुकून महसूस करती है। वो देखती है कि कितने दिल आज भी उनके लिए दुआगो हैं।
उन रूहों का रिश्ता अपने चाहने वालों से कभी टूटता नहीं। उनके लिए ये रात तस्कीन और राहत का पैगाम होती है। और फिर एक सवाल हमारे लिए भी खड़ा हो जाता है, क्या हमें मालूम है कि कहीं उस फहरिस्त में हमारा नाम तो नहीं लिखा जा चुका? कौन जानता है कि ये शाबान हमारी जिंदगी का आखिरी शाबान हो। शायद अगली शबे बरात हम उन रूहों में शामिल हों जो वापस नहीं आ सकती। ये एहसास हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी आर्जी है और तकदीर सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इसीलिए शबे बरात अल्लाह की रहमत पाने का एक सुनहरा मौका है। इस रात तौबा, दुआ और इस्तिगफार सबसे अहम अमल है, ताकि फैसले लिखे जाने से पहले हम अपने गुनाह माफ करवा सकें। अल्लाह ताला हमें समझ और नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।